और यहाँ पर फिर तब ये जो है ना फ्यूचर में आपको अप्रोच कर सकते हैं। जिनके पार्टनर दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, जो अलग हो चुके हैं, तब ये जाकर जब ये वहाँ से कहते हैं ना, जब आप थप्पड़ खाएंगे या वहाँ से जब लात पड़ेगी इनको, या वहाँ से जब इनके साथ धोखा चीटिंग होगी, तब ये आपको अप्रोच करने आएंगे। ठीक है, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। या फिर अगर आपके साथ है भी लेकिन अभी मन से नहीं है, ठीक है, फॉर्मेलिटी से हैं। मीन्स बताया था ना कि दो के बीच में है, मीन्स एक को कम एक को ज़्यादा, तो तब ये शायद आपको सही से अप्रोच करेंगे, सही से आएंगे। तब जो है ना शायद कुछ समय तब फिर प्यार जताने की कोशिश करेंगे ये आपको। ठीक है, और ये तभी स्टेबल होगा जब थर्ड पार्टी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और एक टाइम के बाद शायद में भी हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तभी ये स्टेबल होंगे आपके पास, ये आपको देंगे, तभी ऑफ़र करेंगे आपको। या फिर आपकी लाइफ में शायद में भी समय चेंज हो और कोई और आपके पास आए ऑफ़र लेके। ठीक है, अपना लव कप लेकर के आपके पास आए, और कोई और आपकी लाइफ में भी आ सकता है। अगर ये नहीं सुधरे तो फिर मे भी किसी और की एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे आती दिखाई दे रही है, लेकिन समय लगेगा इसमें। और देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना, देखिए यहाँ पर यही आपको गाइडेंस मिल रही है कि अगर आपको बार बार पेन मिल रहा है तो ये साइन है नो का। ठीक है, अगर आपको बार बार पेन मिल रहा है, बार बार आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी उन्हीं चीज़ों में घिरे दिखाई देते हो, फिर भी उसी एनर्जी में आप पहुंच जाते हो बार बार, फिर से वही आपकी हैंगमैन वाली सिचुएशन में ये आपको पहुंचा देते हैं। ठीक है, फिर से आप परेशान हो जाते हो, समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्या करें आखिर। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि तो आपको खुद को किसी ट्रायंगल सिचुएशन में फंसाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से आप फंसे हुए हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की ट्रायंगल सिचुएशन में नहीं फंसाना है। तो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि देखिए आप ना क्लियर और लॉयल लव को डिज़र्व करते हैं। आप क्लियर और लॉयल लव को डिज़र्व करते हैं, तो आपको जो है उस स्थिति में आपको नहीं फंसने देना, और ये आपको फैसला लेना है। ठीक है, फैसला आपको लेना है। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज, क्या है? अभी एक बार और देख लेते हैं कि आप ये क्या रिलेशन, आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, फ्यूचर एनर्जी बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच में फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है। यस, ये आपकी तरफ आते हो तो दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे और बहुत दिल से आएंगे, सोच समझकर फैसला लेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे। ठीक है, और लव कप ऑफ़र करेंगे आपको, पैशनेट एनर्जी के साथ आपकी तरफ आते भी दिखाई दे रहे हैं। ये फ्यूचर एनर्जी तो भाई यही है, आएंगे। और स्ट्रेंथ इनको आएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ इनको आएगी, लेकिन अब भी थोड़ा सा पहले इनकी जो शुरुआत, जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। ठीक है, और ये एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेंगे। देख लेते हैं थर्ड पार्टी के बीच में इनकी क्या एनर्जी, थर्ड पार्टी और इनकी फ्यूचर एनर्जी क्या रहती है, ये भी देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की और पर्सन की उनकी थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, क्या बीच में कनेक्शन रहेगा फ्यूचर में। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की बीच में थर्ड पार्टी के साथ क्या कनेक्शन रहने वाला है, फ्यूचर में क्या कनेक्शन रहने वाला थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की बीच में। भाई देखो, बहुत बुरी सिचुएशन होने वाली है। देखिए ये ना, इनमें आपस में क्लैशेस होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, झगड़े होंगे, और ये बहुत बुरी स्थिति में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत परेशान रहने वाली है थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप मुझे ख़राब होता ही दिखाई दे रहा है। बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे ये, तब भी देखिए ये चीज़ें जब होंगी ना, तो ये तब भी बैलेंस तो बनाने की बहुत कोशिश करेंगे। ठीक है, तब भी सोचेंगे कि भाई बैलेंस बनाएं। मैं तो इनको आर्कएंजल्स के हवाले ही कर देती हूँ भाई।
यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि देखिए इसलिए रहेगा, मैंने बताया ना, जो थर्ड पार्टी सिर्फ पेंटिकल्स की वजह, क्योंकि आपके जो पर्सन है पेंटिकल्स के राजा है, पैसा बहुत है उनके पास, मीन्स उनको स्किल है, उनके पास स्किल है पैसा कमाने की, ठीक है, तो उनके पास सब कुछ है, तो इस वजह से ये जब थर्ड पार्टी देखेगी कि इनके पर्सन हाथ से निकल रहे हैं, तो इसको इनको जो है तकलीफ होगी बहुत, ठीक है। और बताया ना मैंने, किसी ऊंची पोस्ट पर है, पैसा बहुत है, ठीक है, कुछ ऐसा काम करते हैं, नॉलेज वाला काम है इनका, नॉलेज से रिलेटेड काम है। देखिए यहाँ पर ये थर्ड पार्टी भी बैलेंस बिठाने की कोशिश करेगी, ठीक है, कि किसी तरह से बैलेंस बैठ जाए उनके और उसके बीच में। प्लीज़ गाइड मी, क्या इनकी, यस, धोखा मिलेगा आपके पर्सन को बहुत बड़ा, चीटिंग मिलेगी, बिट्रे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इनका छुप छुप के मिलना होता है, छुप छुप के मिलना होता है, चोरी चोरी से मिलना होता है। और देखिए दो सिचुएशन में तो फंसे हैं, क्रॉस रोड पे फंस जाते हैं आपके पार्टनर, और ये टॉवर आने वाला, अब मैं क्या ही कहूँ, इनके बीच में एक ना एक दिन टॉवर आएगा, भयंकर वाला आएगा, ठीक है, और ये टॉवर आने वाला है। तो फाइनल टैरोट मैसेज देख लेते हैं भाई, फाइनल टैरोट मैसेज क्या है। प्लीज़ बताएं, फाइनल टैरोट मैसेज एक बार देख लेते हैं किसी और कार्ड से। मैं सोच रही हूँ किस कार्ड से लें। प्लीज़ गाइड में फाइनल टैरोट मैसेज बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए फाइनल टैरोट मैसेज क्या है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। फाइनल टैरोट मैसेज क्या है। देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपको ना क्लियर बाउंड्री सेट करनी है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू भी बता देती हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। देखिए एक तो आपको कार्ड तो आपको बता रहा है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, बहुत क्लियर रखनी है, ठीक है। और क्यों, इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने अभी तक पूरे रीडिंग कार्ड्स में देखा है, मैंने यहाँ पर जो कनेक्शन है कार्मिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला कार्मिक कनेक्शन देखा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला मैंने देखा है आपका कनेक्शन। लेकिन अभी इसमें क्लैरिटी और ऑनेस्टी की कमी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। ये पूरी रीडिंग में मैंने जो देखा है, जो एनर्जी जो मुझे मिली है, मुझे जो एनर्जी मिली है उसमें मुझे पूरे इस रीडिंग में क्लैरिटी और ऑनेस्टी की कमी मिली है। तो देखो डिसीजन तो भाई आपको लेना है, आपको वेट करना है या खुद को प्रोटेक्ट करना है, या इनके साथ किसी झूठे और चीटिंग वाली एनर्जी में जाना है, क्या इस तरह के रिलेशनशिप में जाना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड जो आपको दे रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, बी फॉर बेयरिंग एंड पेशेंस, थोड़े आपको पेशेंस रखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो सब पेशेंट रखना है, टॉलरेंस रखनी है आपको, फॉर गिविंग एनर्जी में रहना है। स्पेशली आपको जो ना मीन्स आपको एंगर नहीं करना है, ठीक है। या ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे प्रोवोक हो, आप उनको प्रोवोक करें, ठीक है, या आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको
एक तो मिल रही है गाइडेंस, और देखते हैं क्या गाइडेंस मिल रही है आपको। यस, आपको लीड एज अ पावरफुल पीसफुल वॉरियर बनना है। आपको बहुत पीसफुली इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। थोड़ा सा आपके अंदर, अपने अंदर आपको शक्ति लानी है, ताकत लानी है, पावरफुल रहना है, पावरफुल तरीके से लीड करना है इसको, इस रिलेशनशिप को, ठीक है। मीन्स आपको पावरफुल बनकर रहना है इस रिलेशनशिप में, ऐसे लीड करना है। और इसके अलावा देखिए, आपको अब ये भी कहा जैसे कि आर्कएंजल राफेल कह रही है कि एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर, और लाइफ जो भी आपको ऑफर कर रही है आपको एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए आपकी लाइफ में शायद ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी हुई है जहाँ आप अभी इंडिपेंडेंटली इस तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते, या इस तरह का कोई भी आप रास्ता नहीं ले सकते, या मतलब मीन्स इंडिपेंडेंटली आप अभी ऐसा नहीं कुछ भी कर सकते। तो आपको जो है ना एक्सपीरियंस लेना है, जो भी चीज़ें लाइफ आपको ऑफर करनी है, ठीक है भाई, इट्स लाइफ, चीज़ें ऐसे ही होती है। तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस लीजिए, उस यहाँ से कुछ सीखिए। अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, अफर्मेशन आपके लिए है कि मैं ऐसा प्यार चुनती हूँ या चुनता हूँ जो मुझे सम्मान, सच्चाई और शांति दे। आपको यही अफर्मेशन देनी है। आप चाहें तो लिख लीजिए, मैं ऐसा प्यार या ऐसा रिश्ता चुनती हूँ या चुनता हूँ जो मुझे सम्मान, सच्चाई, शांति दे और स्टेबिलिटी दे, ठीक है, जो आपको पूर्ण करे। तो यही आपके लिए है। बिलो ऑफ द डेक और बता देते हो, सी थ्रू इल्यूजन्स इनटू ट्रुथ, ठीक है। आपको इल्यूजन से बाहर निकल के आना है, आपको ट्रुथ देखना है, ठीक है, सच क्या है, ठीक है। वो सच चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपको सच की तरफ देखना है। क्योंकि कभी कभी चीज़ें हम खुद देखना नहीं चाहते, हमारे सामने सच्चाई होती है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, शायद कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं आपकी, या कोई ऐसी वजह है, रीजंस हैं कुछ ऐसे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है, लेकिन जितनी हमें दिखती हैं। तो आपको किसी भी तरीके के इल्यूजन से बाहर निकल के आना है, इल्यूजन में से बाहर निकल के आना है, और आपको ट्रुथ देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। यही लास्ट मैसेज है आपके लिए। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपके एनर्जी के साथ मेरे कार्ड्स जुड़े रहें, ठीक है। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि लाइफ में अगर आपकी चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, या कैरियर वाइज हो, स्टडी वाइज हो, तो वो फ्लो स्टार्ट हो जाता है, फिर से स्टकनेस ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा आप एनर्जी भी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, राधे राधे।